क्या कर रही हो छोटी? मायके से आई हुई तुम्हें 2 दिन नहीं हुआ, फिर मायके जाने का तैयारी कर रही हो? अरे नहीं दीदी, मायके नहीं जा रही हूँ। वो माँ जी मायके से क्या क्या लाई हो, कैसी कैसी साड़ियाँ लाई हूँ, तो इसीलिए साड़ियाँ निकाल रही हूँ माँ जी को दिखाने के लिए। तो एक साथ कितनी सारी साड़ियाँ दिखाओगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया हुआ है। मेरी मानो तो ये कम दाम वाला ये वाला है जो ये वाला दिखा दो, और कुछ पूछेंगी कहेंगी तो बोल देना कि मेरे मायके वाले का जो औकात होगा वही ना ले देंगे। पर आप दीदी ऐसा क्यों बोल रही हैं? पहले तुम जाओ माँ जी को पहले ये सब दिखा करके आओ, उसके बाद मैं बताती हूँ। सब ठीक है, मैं यही साड़ी माँ जी को दिखा देती हूँ, ये सब रख देती हूँ। माँ जी यही मम्मी जी ने मेरी साड़ी दी है, मेरे मायके से यही है। यही साड़ियाँ है तुम्हारे मायके से? 200-300 का? मुझे तो लगा 3-4 हजार का। ले जाओ। ठीक है। आ गई छोटी, क्या बोल रही हाँ, थी? बोल रही थी ना कि यही साड़ी तेरे मायके से आई है, मुझे लगा 3-4 हजार की आई होगी। पर आप दीदी महंगी साड़ी बताने के लिए मुझे मना थे ना, तो वो तुमको वापस से नहीं देती थी, कहती कि फिर हमने तो ये साड़ी रक्षाबंधन में मेरी बेटी आएगी तो मैं उनको दे दूंगी। अरे दीदी वो तो मेरे मायके की साड़ियाँ है ना, तो फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सीधा सीधा बस बोल देती है कि ये सब चीजें मुझे पसंद है, मैं अपनी बेटी को दूंगी। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही थी कि महंगी साड़ी माँ जी को मत दिखा। अच्छा हुआ दीदी जो आपने मुझे मना कर दिया। पता है दीदी, मेरी माँ ने मुझे बहुत शौक से वो साड़ियाँ मुझे दी थी। माँ जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी मायके की बेटी कहाँ की थी, कि माँ ने बेटी को कितने शौक से दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस तुमको अपनी बेटी के शौक का पड़ा रहता है। हाँ चाहिए, पहले मैं भी मायके से आती थी ना, तो माँ जी मेरे बैग पहले ही खुलवा कर देख लेती थी, और जितना भी अच्छा अच्छा साड़ी मेरी माँ मुझे देती थी शौक से, और सब अलग छांट करके रख लेती थी। उससे माँ जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बहुएं कैसी पहनती होती है, बस उनको अपनी बेटी से फर्क पड़ता है कि बेटी अच्छा पहने, अच्छा हो। सब अपना बेटी को दे देती थी। मेरे फीलिंग का, मेरे का तो कोई कदरे नहीं रहता था, खाली अपने बेटी के लिए कि मेरी बेटी पहने ओढ़े, मेरे फीलिंग का तो कोई कदर चाल चलन बहुत खराब है, इसीलिए अब मैं आती हूँ ना तो महंगी साड़ियाँ ट्रॉली बैग के नीचे वाले चैन में छिपा करके रखती हूँ, और ऊपर सस्ता सस्ता का साड़ी रख देती हूँ ताकि वो देख। बाप रे दीदी, अच्छा हुआ जो आपने मुझे पहले बता दिया, अब से मैं भी इनसे सतर्क रहूंगी। मुझे नहीं पता था कि माँ जी इतनी खतरनाक है। वो तो अच्छा हुआ कि तुम कल शाम को मायके से आई और माँ जी पड़ोस के यहाँ गई थी, नहीं तो सबसे पहले तुम्हारा हॉल में ही तुम्हारा ट्रॉली खोल करके तुम्हारा सामान सब देख लिया जाए। जेठानी ने अपनी समझदारी से सास की चालाकियों से देवरानी को बचा ली। इससे ये साबित होता है कि रिश्ता खून से नहीं अपनापन से बनता है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पेज को फॉलो करें। जाओ 2-4 दिन के लिए घूम आओ पीहर। याद तो मुझे भी बहुत आता है अपने पीहर का, लेकिन अब कोई पीहर में बचा ही नहीं। जब से मम्मी पापा गए हैं ना, तब से भैया भाभी को अपने काम से ही फुर्सत नहीं रहता है, ना कोई फोन, ना कोई संदेशा, ना कोई बुलावा। अब तो मम्मी जी ऐसा लगता है कि भाई के दिल में बहन के लिए ना कोई एहसास है, ना कोई दर्द है। अरे बेटा परेशान मत हो, इतना दर्द तुम अपने सीने में दबा के बैठी थी और मुझे बताया तक नहीं। आदत सी हो गई है, अब तो भैया के न बुलाने का आस है ना कोई उम्मीद। पर हाँ, जैसे जैसे ये राखी का बंधन नज़दीक आता है ना, तैसे तैसे मुझे उनके साथ बिताए हुए बचपन का हर वो याद ताज़ा हो जाता है, हर लम्हा ताज़ा हो जाता है। तो क्या तुमने उनसे कुछ पूछा नहीं? अरे एक बार पूछती तो कि क्यों वो बचपन का प्यार, लड़ाई झगड़ा सब भूल गया। पूछा था मम्मी जी, लेकिन हर सवाल पे उसने अपनी मजबूरियां गिनवाई। लेकिन बेटा तुम लोग तो एक ही घर में पले बड़े हो, बचपन की यादें, हर तीज त्योहार, गर्मियों की छुट्टियां एक साथ में बिताए हुए। ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारा भाई तुमसे इतना दूर हो गया? रिश्ते सिर्फ खून पे ही नहीं टिकते मम्मी जी, इनमें वक्त, परवाह और समझदारी का भी बीज बोना पड़ता है। भाई को बस अपने बीवी, बच्चे, परिवार, बस इन्हीं सब में उलझ करके वो रह गया। न बहन की कोई फिक्र, ना चिंता। अब ये बस बचपन की यादें बस पुरानी तस्वीर में ही रह गई। भाई को बहन का ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र, उसको बस बच्चे, परिवार। अब बचपन की बहन उसको अब बोझ लगने लगी। अरे बेटा, जब तुम्हारा भाई तुमको मजबूरियां अपना गिना देता है तो ऐसा क्या करो ना, तुम अपनी भाभी से बात कर लिया करो,
अरे वो तुम दोनों एक हम उम्र भी हो, वो तुम्हारी बातें समझेंगी। मम्मी जी पिछले बार मैं गई थी ना, भाभी ने मुझसे 2 दिन तक बात नहीं की, इसीलिए तो मैं 2 दिन में वापस आ गई थी और आपसे कुछ नहीं बता रही थी। अभी तो लगता है कि मैं उनसे पैसे गहने जेवर ये सब मांगने आती हूँ। अरे मैं पैसे गहने जेवर की भूखी नहीं हूँ, मैं तो बस प्यार की भूखी हूँ। लेकिन तुमको कौन इन सब चीजों की तो आपने मुझे यहाँ ही कमी महसूस होने नहीं दी। अरे बेटा तुम टेंशन मत लिया करो। अरे मैं तुम्हें बुला लिया करूंगी, कभी सास बनकर तो कभी सहेली बनकर, कभी गर्मी छुट्टी में तो कभी तीज त्योहार में। बेटा ये घर ना तुम्हारा ससुराल भी है और मायका भी। और बेटा तू अपने आप को कभी अकेला मत समझा कर, मैं तुझे अकेला महसूस होने ही नहीं दूंगी। और तू मुझे ना सास नहीं अपनी माँ समझा कर बेटा। मम्मी जी जिन रिश्ता में सास माँ बन जाती है ना, वो घर तो वैसे भी स्वर्ग बन जाता है। जो इंसान चुप रह के सहता है, भगवान उसकी लड़ाई खुद लड़ता है। अगर तुम भी चुपचाप सह रहे हो, ये बात अंत तक सुनना। द्रौपदी चुप रही, अपमान सहती रही, आंसू पीती रही, लेकिन जब उसने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण आए और कर्म ने हर उस इंसान का हिसाब किया। गरुड़ पुराण कहता है, जो इंसान बिना बदला लिए सहता है, भगवान उसके कर्म का हिसाब 3 गुना करके वापस करता है।